क्या तुमको पता है कि डीमन स्लेयर के हाशिरा की डेथ कैसे हुई? यानी कि कहने का मतलब है हाशिरा की मौत हुई कैसे। जैसे अपना फ्लेम हाशिरा आकाजा के साथ लड़ते लड़ते मर गया, क्या वैसे ही दूसरे हाशिरा की मौत हुई या उनसे अलग हुई? वैसे तो सभी हाशिरास की अलग अलग तरीके से मौत हुई है, लेकिन सभी की काफी इमोशनल है। तो इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुमको मैं पहले ही बता देता हूँ कि वीडियो के अंदर तुमको काफी ज्यादा स्पॉयलर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि वीडियो पूरी ही स्पॉइलर से भरी है। अगर तुमको स्पॉयलर्स नहीं पसंद तो वीडियो को यहीं पर छोड़ के जा सकते हो, और जिसको पसंद है वो मेरे साथ आगे बढ़े वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं पहले कैरेक्टर की तरफ से, यानी कि अपनी शिनोबू से। तो शिनोबू एक इंसेक्ट हाशिरा है और शिनोबू करती है इंसेक्ट ब्रीदिंग को यूज। और हम इसकी ब्रीदिंग स्टाइल के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम करेंगे बात इसकी डेथ के ऊपर कि इसकी डेथ कैसे हुई। तो तुम सभी लोगों को पता ही होगा कि डीमन स्लेयर के अंदर चल रहा है इन्फिनिटी कैसल, तो इसकी डेथ भी इन्फिनिटी कैसल में ही हुई है। तो अभी बताता हूँ कैसे हुई। तुम सभी को याद होगा कि सभी हाशिरास इन्फिनिटी कैसल के अंदर गिर रहे होते हैं, जिसके अंदर एक शिनोबू भी होती है, और शिनोबू जाके गिरती है इन्फिनिटी कैसल के अंदर, और इन्फिनिटी कैसल के अंदर उसको मिलता है एक डीमन, और डीमन का नाम क्या है? डोमा अपर मून 2। तो शिनोबू उसके साथ अकेली फाइट करती है, और फाइट के अंदर शिनोबू यूज करती है उसके पॉइजन्स का, लेकिन डोमा पर तो कुछ असर ही नहीं कर रहा था। वो कर रहा था लेकिन थोड़ा थोड़ा, और वो फिर से सही हो जा रहा। तो ऐसे ही कुछ देर के बाद फाइट करने के बाद आखिरकार डोमा शिनोबू को कंज्यूम कर लेता है, यानी कि कहूँ तो आ जाता है। तो ऐसे शिनोबू को डोमा खा जाता है और शिनोबू की हो जाती है वहीं पर डेथ। लेकिन डोमा ने काफी बड़ी गलती कर दी थी शिनोबू को खा के, क्योंकि शिनोबू को खा के डोमा भी मर गया। वो कैसे मर गया? तो देखो, शिनोबू खाती थी विस्टेरिया पॉइजन, पता नहीं फ्लावर है क्या है ये, तो इसके अंदर होता है पॉइजन, और मुझे लगता है कि ये वही पॉइजन है जो वो उसकी तलवार के अंदर लगाती थी। तो जो भी पॉइजन हो, लेकिन वो खाती थी, और वो खा खा के इसने अपना पूरा पेट भर दिया। नहीं, ये काफी सालों से ये खा रही थी, और ये खा खा के इसने पूरा बॉडी के अंदर ये पॉइजन वगैरह भर दिया, जिसकी वजह से जब डोमा ने इसको खाया तो वो पॉइजन काम कर गया, जिसकी वजह से डोमा की हो गई डेथ। तो इसी बात में लाइक तो बनता है, तो लाइक कर दो। तो मैंने पहले हाशिरा की डेथ कर दी है एक्सप्लेन। अब चलते हैं दूसरे हाशिरा की तरफ। तो दूसरे हाशिरा का नाम है फ्लेम हाशिरा रेंगोकू। तो ये हाशिरा के बारे में इतना ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम सभी को पता है कि क्योजीरो की डेथ कैसे हुई। तो थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा, क्योंकि तुम सभी को पता है कि कैसे हुई थी इनकी डेथ। तो अपने रेंगोकू की डेथ मुगिन ट्रेन के अंदर हुई, जहाँ पर मुगिन ट्रेन के अंदर एक डीमन आ जाता है, जो डीमन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, लेकिन तब भी उस डीमन को तांजीरो मार देता है। लेकिन ट्रेन के अंदर तो पैसेंजर भी बैठे होते हैं, जिनको रेंगोकू बचा रहा होता है, और साथ में डीमन के साथ फाइट भी कर रहा होता है। लेकिन उस डीमन को तांजीरो, इनोसुके और रेंगोकू तीनों मिलकर हरा देते हैं। लेकिन जब एंट्री होती है आकाजा के साथ फाइट करने की, तब अपने क्योजीरो को ही फाइट करनी पड़ती है आकाजा के साथ 1v1। तो आकाजा अपर मून 3 है, तुम सभी को पता ही होगा, और रेंगोकू फ्लेम हाशिरा। तो इन दोनों के अंदर काफी कमाल की फाइट होती है, और काफी देर फाइट करने के बाद आखिरकार अपना रेंगोकू हार जाता है और आकाजा जीत जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये तीनों आकाजा के साथ फाइट करते, तांजीरो, ज़ेनित्सु, इनोसुके और रेंगोकू, ये सभी फाइट करते, तो जरूर आकाजा को हरा देते। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अगले हाशिरा की तरफ, जिसका नाम है मुइचिरो। तो अपने मुइचिरो की भी डेथ इन्फिनिटी कैसल के अंदर ही हुई है, और वो भी किसके साथ फाइट करते हुए? अपने कोकोशिबो के साथ अपर मून 1। तो कोकोशिबो के साथ फाइट करते हुए मुइचिरो की डेथ हुई है। तो अभी बताता हूँ कैसे। तो पहले मुइचिरो को कोकोशिबो इन्फिनिटी कैसल में मिलता है, जहाँ पर कोकोशिबो कुछ बातें करता है। फिर मुइचिरो कर देता है कोकोशिबो पर अटैक, लेकिन अटैक करने पर कोकोशिबो उस अटैक को कर देता है डॉज। इसके बाद कोकोशिबो करता है मुइचिरो पर अटैक, जिससे कि मुइचिरो का एक हाथ कट जाता है, और फिर हाथ कटने के बाद मुइचिरो तुरंत उस घाव पर पट्टी लगाता है, जिसके बाद मुइचिरो फिर कोकोशिबो पर करता है अटैक, लेकिन कोकोशिबो तुरंत उस अटैक को डॉज करके मुइचिरो को पकड़कर एक खंबे पर टांग देता है। तो यहाँ अपना मुइचिरो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन अभी तक मरा नहीं होता। फिर आते हैं अपने सानेमी, गियोमी और फिर गेनिया। फिर ये फाइट को लेते हैं कोकोशिबो के अगेंस्ट। फिर कोकोशिबो के साथ ये फाइट करते
करते हैं काफी देर। फिर आखिरकार बुइचिरो फिर से आता है फाइट में और फिर फाइट में तलवार लेके कोकोशिबो के पेट के अंदर घुसेड़ देता है, जहाँ पर बुइचिरो की तलवार हो जाती है रेड कलर की, जिससे कि कोकोशिबो की रीजनरेशन पावर और पता नहीं क्या क्या होता है, जिसको देखकर कोकोशिबो डर जाता है और फिर अपनी फुल पावर का यूज कर बुइचिरो पर और तीनों हाशिरा पर कर देता है अटैक, एक काफी पावरफुल ब्रीदी को यूज कर, जिससे कि अपने बुइचिरो पर एक अटैक जाके लगता है, जिससे कि बुइचिरो की आधी बॉडी कट जाती है। फिर कटने के बाद तब भी बुइचिरो उस तलवार को नहीं छोड़ता और आखिरकार कोकोशिबो के मरने के बाद बुइचिरो फाइनली मरता है और उस तलवार को छोड़ देता है। फाइनली अपना बुइचिरो भी डाई हो चुका है। तो अगले हाशिरा की तरफ चलते हैं, जो है अपना ओबनाई और बिस्सूरी। तो अब जो हाशिरास बचे हैं उनकी डेथ मैं जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट था कि 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये तो शायद 8 मिनट की बन जाएगी इस तरीके से, तो इसीलिए मैं जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ इनकी डेथ। तो ओबनाई की और बिस्सूरी की डेथ इन्फिनिटी कैसल के अंदर ही हुई, जहाँ ओबनाई और बिस्सूरी एक दूसरे के साथ ही होते हैं और ये फाइट कर रहे होते हैं नाकी में से। तो नाकी में से काफी देर फाइट करने के बाद फाइनली बिस्सूरी और ओबनाई और ये बंदा, ये तीनों मिलकर नाकी में को हराते हैं, जैसे कि कंट्रोल करते हैं। ये बंदे ने कंट्रोल किया था वैसे तो। फिर ओबनाई और बिस्सूरी दोनों मिलकर आते हैं इन्फिनिटी कैसल के बाहर, जहाँ पर होता है बुसान, और बुसान से सभी फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर ओबनाई भी बुसान के साथ फाइट करता है और बिस्सूरी भी। फिर काफी देर के बाद बुसान को अटैक कर करके फाइनली बुसान को ये लोग हराते हैं, जहाँ बिस्सूरी भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है और ओबनाई का तो तुम देख ही सकते हो क्या हाल हो गया था। फिर बिस्सूरी ओबनाई की गोदी में थी। फिर कुछ देर के बाद बातें करने के बाद ये दोनों की हो जाती है मौत। और यहाँ अपना गियोमी भी था, तो गियोमी ने भी काफी फाइट की और उसके बाद फाइनली गियोमी भी यहाँ पर मर जाता है। तो वीडियो कैसी लगी तुमको मुझे कमेंट में बताना, और अभी तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी 1K कराओ। और वीडियो 1 महीने के बाद आ रही है, तो प्लीज लाइक का बटन और कमेंट का बटन दोनों जाके दबा दो। तो जाओ और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट तीनों करो। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।